चंपाई सोरेन ने की मंडल मुर्मू को सुरक्षा देने की मांग, कथित धमकी देने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने शहीद सिद्धू कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू का सिर काटकर लाने वाले को 50 लाख रुपए देकर सम्मानित करने को लेकर वायरल हो रहे मैसेज को गंभीर रूप का मामला बताया है। इस चैट का स्क्रीनशॉट चंपाई सोरेन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर भी शेयर किया है। इस पोस्ट को शेयर करते हुए पूर्व सीएम ने इसे राजनीतिक का निम्न स्तर करार दिया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि ऐसी धमकियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। चंपाई ने अपने पोस्ट में झारखंड पुलिस और साहिबगंज पुलिस को टैग करते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। पहली बार कोई प्रधानमंत्री आएगा चंदन कियारी, 10 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे जनसभा में संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 नवंबर को फिर से झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरे पर बोकारो जिले के चंदन कियारी विधानसभा क्षेत्र के चंडीपुर फुटबॉल मैदान में उनकी जनसभा होगी। यह पहली बार होगा कि जब देश का कोई प्रधानमंत्री चंदन कियारी आ रहे हैं। इसके लिए चंडीपुर फुटबॉल मैदान में तैयारियां जोरों पर है। जानकारी के अनुसार पीएम मोदी की इस जनसभा में 7 विधानसभा क्षेत्रों से लोग पहुंचेंगे। वही मंच पर 7 विधानसभा क्षेत्र के एनडीए के प्रत्याशी, सभी प्रत्याशी, साथ में ही कई बड़े बड़े वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री चंदन कियारी से एनडीए प्रत्याशी अमर बावरी के पक्ष में वोट की अपील करने जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि देश का कोई प्रधानमंत्री पहली बार चंदन कियारी आ रहे हैं। साथ ही झारखंड की जनता रोटी बेटी माटी के लिए, झारखंड की अस्मिता के लिए, मूल आदिवासियों की अस्मिता के लिए चुनाव में दृढ़ संकल्प के साथ खड़ी है और वे उनका नेतृत्व करेंगे। उन्होंने कहा कि उनके आगमन का असर दिखने लगा है। उनके आने से ही लोगों की नींद उड़ गई है। झारखंड की सरकार हिल गई है। इस बार जनता इस अत्याचारी और भ्रष्ट सरकार को अंत कर देगी। बता दें कि चंदन कियारी में अमर कुमार बावरी को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी के कारण नहीं मिल रहा है सारा निवेशकों का पैसा, जेएमएम की सरकार दिलाएगी राशि, सुप्रियो भट्टाचार्य। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव और पार्टी के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में सहारा के निवेशकों का पैसा लौटाने के वादे को मुद्दा बनाया है। झारखंड में रांची संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर शहर के निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए वर्ष 2023 में पोर्टल बनाया गया था। सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी से सवाल करते हुए कहा कि वर्ष 2023 से 24 तक सरकार के निवेशकों का पैसा क्यों नहीं लौटाया? क्या वजह है कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी शहर के निवेशकों का पैसा भाजपा ने नहीं लौटाया और एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में इसे मुद्दा बनाया गया है? कहा कि सरकार निवेशकों का पैसा नहीं लौटाने वाली, सिर्फ उन्हें कोहरा आश्वासन दिया जा रहा है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा ने सहारा से बकाया वसूली के लिए अखबार में विज्ञापन जारी किया। यह पहली बार है कि जब अखबारों ने इसे इस तरह का विज्ञापन दिया गया है। जेएमएम नेता ने कहा, झारखंड के 1 करोड़ से अधिक लोगों ने सहारा में निवेश किया है। इन सभी का पैसा फंसा हुआ है और मिलने की उम्मीद कम लगती है। सुप्रियो ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सेबी को 5,000 करोड़ रुपए सीआरसीएस को देने को कहा गया। सभी दावेदारों को अपना रिटर्न पाने के लिए वेब पोर्टल पर आवेदन करने को कहा गया। सुप्रियो ने आरोप लगाया कि अमित शाह 2019 में गृह मंत्री बने और 2021 में उन्हें सहकारिता मंत्री बनाया गया और खेल यहीं से शुरू हुआ। जामताड़ा सीट 3 दशकों से क्यों बनी हुई है कांग्रेस का गढ़? जामताड़ा में विभिन्न पार्टी का प्रचार प्रसार तेज हो गया है। बता दें कि जामताड़ा ईश्वर चंद्र विद्यासागर की कर्मभूमि के साथ साथ साइबर क्राइम के गढ़ के रूप में भी पूरे देश में विख्यात है। यही नहीं, राजनीतिक दृष्टिकोण से जामताड़ा विधानसभा सीट की कई मायने में महत्वपूर्ण है। वैसे तो जामताड़ा विधानसभा सीट कांग्रेस की गढ़ रही है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन भी यहाँ एक बार चुनाव जीत चुके हैं। जामताड़ा विधानसभा सीट की बात की जाए तो साल 2009 से 2014 के कार्यकाल को छोड़ दे तो 1982 से अब तक कांग्रेस का एक ही परिवार के ही नेताओं का यहाँ लगातार कब्जा रहा। बिहार सरकार में मंत्री रहे फुरकान अंसारी जामताड़ा विधानसभा सीट से लगातार 5 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, जबकि वर्तमान समय में उनके पुत्र इरफान अंसारी लगातार 10 वर्षों से जामताड़ा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिस कारण यहां माना जाता है कि जामताड़ा जिला कांग्रेसियों का अभेद किला है।
यही नहीं, इसे ध्वस्त करने के लिए विरोधियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। वर्ष 1980 के चुनाव में जामताड़ा विधानसभा सीट पर फुरकान अंसारी चुनाव लड़े थे और उनके प्रतिद्वंदी कम्युनिस्ट पार्टी के वीरू बोस थे। मतगणना के दौरान वीरू बोस को विजय घोषित कर दिया गया, लेकिन इसके विरोध में फुरकान अंसारी न्यायालय के शरण में गए और 1982 में कोर्ट के उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए वीरू बोस के दावेदारी रद्द कर दी गई। उसके बाद फुरकान अंसारी लगातार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते रहे और 2004 तक जामताड़ा विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि 2004 के लोकसभा चुनाव में फुरकान अंसारी ने कांग्रेस का टिकट पर गोड्डा से चुनाव लड़ा और वहां से वो विजय घोषित हुए। 2009 में फुरकान अंसारी एक बार फिर जामताड़ा विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें जेएमएम प्रत्याशी विष्णु भैया से हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद 2024 में फुरकान अंसारी के पुत्र इरफान अंसारी ने कांग्रेस के टिकट पर जामताड़ा से चुनाव लड़ा और वह विजय घोषित हुए। 2019 में भी इरफान अंसारी ने जीत दर्ज की, जिस कारण यह कहा जाता है कि 35 साल से जामताड़ा विधानसभा सीट पर एक ही परिवार का लोगों पर कब्जा है। पलामू सेंट्रल जेल में मनेगी छठ पूजा, 6 कैदी कर रहे हैं व्रत। पलामू सेंट्रल जेल में इस साल भी छठ पूजा की तैयारी हो गई है। जेल के 6 कैदी छठ का व्रत करेंगे, इनमें एक महिला कैदी भी शामिल है। जेल के अधीक्षक भागीरथ कारजी ने बताया कि जेल से प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। सेंट्रल जेल की साफ सफाई की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार शाम और सुबह के अर्घ्य के लिए जेल के अंदर आर्टिफिशियल तालाब बनाया जा रहा है। वहीं व्रत करने वाले कैदियों के नए कपड़ों और पूजा सामग्री और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जेल की अन्य महिला कैदी भी छठ की तैयारियां गीत गाने में सहयोग कर रही है। जेल के प्रबंधन की ओर से व्रत करने वाले कैदियों को सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है।